हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम टेक्स्ट टूल के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने ड्राइंग टूल्स के और शेप टूल के सभी ऑप्शन सभी टूल्स को पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम टेक्स्ट टूल पढ़ेंगे। टेक्स्ट टूल का यूज़ टेक्स्ट लिखने के लिए किया जाता है। आप सिंपल अगर आप इस पे पेज पे यूं ही टेक्स्ट लिखना चाहेंगे तो आप इस पे नहीं लिख सकते हैं, तो उसके लिए आपको टेक्स्ट टूल का यूज़ करना होता है। आप टेक्स्ट टूल पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे माउस के कर्सर के साथ ये पॉइंटर आता है। क्लिक करें, जो भी टेक्स्ट आपको लिखना है वो आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखिए। यहाँ पे हमने टेक्स्ट ले लिया है। जब आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आती हैं ऊपर। ये प्रॉपर्टी बार, सबसे पहले ये पोजीशन। तो ये तो आप ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं या टेक्स्ट बॉक्स आप बना रहे हैं तो इसकी पोजीशन क्या रखनी है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। रोटेट, अगर आप इसको रोटेट कराना चाहते हैं, यानी जो टेक्स्ट आपने सीधा लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टली आप चाहते हैं कि इसे आप रोटेट करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप रोटेट भी कर सकते हैं। आप देखेंगे जितना भी आप नंबर दें यहाँ पे, उसके बाद एंटर करें तो टेक्स्ट आपका उतना ही रोटेट हो जाता है। अंडू करेंगे हम। रोटेट आप यहाँ ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको रोटेशन का मिलता है, या फिर जब आप इस पर डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आउटर पे आप देखेंगे आउटसाइड पे ये पॉइंट आ जाते हैं। ये भी आपका रोटेशन पॉइंट ही होता है। आप इससे भी इसे रोटेट करा सकते हैं। देखिए इस तरीके से। बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट का जो कलर होता है वो ब्लैक होता है, लेकिन अगर आप चाहें टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आप कलर बॉक्स से कलर को चेंज भी कर सकते हैं। तो पहले तो हम इसकी साइज को बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, आप यहाँ से बढ़ाइए, या फिर आप शॉर्टकट की का यूज़ करें। यहाँ पे देखिए हमें साइज बढ़ाना, तो यहाँ पे साइज सेलेक्ट कर लिया है इस तरीके से। फॉन्ट, अगर आप चाहते हैं आप इसका फॉन्ट बदलना चाहते हैं, इसको कोई दूसरा फॉन्ट देना है, तो आप फॉन्ट पर क्लिक करके फॉन्ट स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा पिक टूल से, ऑप्शन पे आना। जो भी फॉन्ट आपको लेना है, जो भी स्टाइल आपको लेनी है, आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर डिफरेंट आपको फॉन्ट मिलेंगे। अगर आप इसी को हिंदी में देना चाहें हिंदी फॉन्ट, तो आपको कुछ हिंदी फॉन्ट्स भी आपको मिल जाते हैं। तो हमने यहाँ पे फॉन्ट चेंज करना है तो कर सकते हैं। साइज, अगर आप इससे ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहते हैं, डिक्रीज़ करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे साइज का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं, इस तरीके से थोड़ा सा डार्क दिखेगा, इटालिक टेक्स्ट को तिरछा करेगा। अंडरलाइन, आपके टेक्स्ट को अंडरलाइन या जो आपकी मेन हेडिंग्स होती हैं उनके नीचे इस तरीके से आप अंडरलाइन कर सकते हैं। आपका जो ऑप्शन जहाँ से लगेगा वहीं से हटता भी है, तो आपको सिंपल वही ऑप्शन पे क्लिक करना जहाँ से आपने इन्हें अप्लाई किया था, इस तरीके से। अलाइनमेंट आप सेट करना चाहते हैं, लेफ्ट में रखना है या सेंटर में रखना चाहते हैं आप इस तरीके से, तो आप टेक्स्ट की अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं। हम थोड़ा सा कंटेंट और बढ़ा लेते हैं, इस तरीके से हमने पूरे को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आकर के अलाइनमेंट है। पैराग्राफ अगर आपके पास ज़्यादा होता है तो आप सेट कर सकते हैं अलाइनमेंट को। नेक्स्ट यहाँ पे लिस्ट का आ जाता है। शो हाइड बुलेट्स, अगर हमने बुलेट्स लगा रखे हैं तो ये ऑप्शंस आपके ऐसे नहीं ऑप्शन हाईलाइट होंगे। उसके लिए आपको टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ करना होता है। आप इस तरीके से जब ड्रॉ करेंगे तभी आपके ये ऑप्शंस शो करेंगे। तो हम यहाँ पे ये पेस्ट कर लेते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि इसमें हमें लिस्टिंग करनी है तो आप इसको पूरा सेलेक्ट करें कंट्रोल ए से और लिस्ट पे क्लिक करें, तो आप देखेंगे इस तरीके से सामने इसके बुलेट लग के आ जाते हैं, छोटे छोटे डॉट जो आ रहे हैं इस तरीके से। तो अगर आपको लिस्टिंग करके कुछ काम करना होता है तो आप यहाँ पे बुलेट लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। अब इसे आप हटाना चाहते हैं तो यहीं पे आके आप इसे हटा भी सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे ड्रॉप का, ये क्या करता है, आपकी जो पैरा या आपके वर्ड्स का जो पहला वर्ड होगा उसे ये बड़ा करके इस तरीके से दिखाने का काम करता है ड्रॉप का।
नेक्स्ट यहाँ पे कैरेक्टर फॉर्मेटिंग पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कई सारी फॉर्मेटिंग मिलेंगी। लाइक आपको फॉन्ट चेंज करना है तो आप यहाँ से आकर के फॉन्ट को भी बदल सकते हैं, या फिर आपको यहाँ से बोल्ड या इटालिक करना है तो आप यहाँ से बोल्ड इटालिक कर सकते हैं। नॉर्मल इटालिक करना है तो नॉर्मल, बोल्ड इटालिक करना है तो बोल्ड इटालिक। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हाइट। अब यहाँ पे आप थोड़ी सी इसकी हाइट पिच को एडजस्ट करना चाहते हैं मार्जिन्स को, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। कैरेक्टर इफेक्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आपको अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन के भी कई तरीके आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। अगर आपको सिंगल अंडरलाइन करनी है तो आप सिंगल पे क्लिक करें। सिंगल थिन वर्ड करना है तो ये क्या होगा, हर वर्ड पे अलग अलग आएगा इस तरीके से, मतलब हर शब्द पे आप देखेंगे तो अलग अलग लाइन लग के आएगी। फिर से आप इसी पे क्लिक करेंगे तो अगर आपको डबल थिन चाहिए तो आप डबल थिन ले सकते हैं, या डबल थिन वर्ड्स चाहिए तो यहाँ पे आप देखेंगे अलग अलग वर्ड्स पे ये ऐड करके देगा। अगर आप नहीं रखना चाहते हैं तो आप यहीं पे नन पे क्लिक कर दीजिए, लाइंस आपकी रिमूव हो जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है स्ट्राइक थ्रू। ये मैटर को कट करने का काम करता है। मान लीजिए आपके कुछ स्पेलिंग गलत हो जाती है तो आप क्या कर सकते हैं, उसे इस तरीके से लाइन करके स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं। इस तरीके से बीच से एक लाइन देता है जो कट को डिफाइन करता है इस तरीके से। अब यहाँ पे भी आप डबल लाइन लेना चाहते हैं, डबल थिन वर्ड लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। नहीं रखना है तो नन पे क्लिक करेंगे। अंडरलाइन जो होता है वो टेक्स्ट के नीचे लाइन देता है। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा ओवरलाइन। ओवरलाइन टेक्स्ट के ऊपर लाइन देता है। यहाँ पे भी आप सेटिंग कर सकते हैं, आपको सिंगल रखना है, सिंगल थिन वर्ड रखना है, सिंगल थिक रखना है, डबल थिन रखना है, या फिर डबल थिन वर्ड रखना है। तो आप इस तरीके से ओवरलाइन का भी यूज़ कर सकते हैं। हटाना चाहते हैं, नन पे आप क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आपको इसका केस चेंज करना है, अभी आप देखें तो आपने पहला वर्ड पैराग्राफ का कैपिटल लिया हुआ है हमने, और बाकी के स्मॉल ले रखे। अगर हम चाहते हैं कि जितना भी पैराग्राफ में हमने कंटेंट लिया है वो सारा अपर केस में चेंज हो जाए, तो उसके लिए हमें यहाँ पे ऑल कैप्स पे क्लिक करना होगा। अब आप देखेंगे जो भी जितने भी सेंटेंस आपने यहाँ पे स्मॉल में लिखे थे वो सारे आपके अपर केस में आ गए। स्मॉल कैप्स करना है, स्मॉल कैप्स कर सकते हैं। नॉर्मल अगर आप चाहते हैं पहले जैसा हो जाए तो यहीं पे आके आप नन कर दें। नेक्स्ट यहाँ पे पोजीशन, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, इसका यूज फॉर्मूलाज में किया जाता है। मान लीजिए अगर आप कोई फॉर्मूला इनपुट करते हैं, अब हमने यहाँ पे ले लिया फॉर्मूला H2O। अब हम चाहते हैं कि जो 2 की पावर है वो हमें नीचे लेनी है। सेलेक्ट करेंगे, पोजीशन हम यहाँ पे कर देते हैं सबस्क्रिप्ट, तो आप देखेंगे उसकी जो पावर लग के आ रही है वो नीचे। अगर आप यही पावर ऊपर लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आकर के सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे इस तरीके से पावर आपकी ऊपर लग के आ जाएगी। हटाना चाहते हैं आप सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद ऑप्शन पे जा कर के नन कर दीजिए, नॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे कैरेक्टर शिफ्ट पे आते हैं। आप इसको थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहते हैं कैरेक्टर्स को तो आप शिफ्ट करा सकते हैं। एंगल रोटेट करना है आपको। अगर आप हॉरिजेंटली शिफ्ट करना चाहते हैं, हॉरिजेंटली वर्टिकली करना है तो वर्टिकली, तो आप यहाँ से अलाइनमेंट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। कलर आपको बदलना है तो माउस का लेफ्ट क्लिक करके आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। हटा देते हैं हम इसे। तो ये था हमारा टेक्स्ट टूल। नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं इंटरैक्टिव टूल लेआउट। इसका काम क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो हम जान लेते हैं, यहाँ पे आपको कई सारे टूल्स मिलेंगे। सबसे पहली जो टूल आ रही है वो है इंटरैक्टिव ब्लेंड टूल। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ब्लेंड टूल क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है। तो ब्लेंड टूल जो होता है ये 2 बॉक्सों या 2 ऑब्जेक्टों के बीच में काम करता है। तो पहले तो हम आपको थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं। देखिए हमने यहाँ पे सिंपल एक शेप ड्रॉ कर लिया है और इसका कलर हमने ये दे दिया। फिर हम यहाँ पे आए, हमने यहाँ पे एक और शेप ड्रॉ कर लिया इस तरीके से।
और हमने कलर भी इसका चेंज कर दिया। अब जैसे ही आप यहाँ पे ब्लेंड टूल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कर्सर पे एक पॉइंटर एक आ रहा है। आपको सिंपल यहीं पे माउस का लेफ्ट क्लिक करना है और दूसरे ऑब्जेक्ट तक ड्रैग करा के अटैच करना है। तो आप देखेंगे जितना यहाँ पे स्पेस खाली जगह था उसने क्या किया, वहीं पे ऑब्जेक्ट को कॉपी कर दिया है। तो इस तरीके से आप ब्लेंड को कई तरीके से यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऑप्शन को समझते हैं। तो हमने यहाँ पे एक शेप लिया, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी शेप लेना चाहें आप लीजिए। ये हमने यहाँ पे लिया और इसका हमने कलर भी एडजस्ट कर दिया। अब हम चाहते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसी का आउटर पे इस तरीके से बॉर्डर बन जाए, पेज के आउटर एरिया पे बॉर्डर। तो सिंपल आपको इसको कॉपी कर लीजिए। यहाँ पे पहले तो शिफ्ट को होल्ड करके ऑब्जेक्ट को और साथ ही पेज को आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए इस तरीके से जहाँ से चाहते हैं आप यहाँ पे आप रख लीजिए। आप शॉर्टकट का भी यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल एंड कंट्रोल बी बॉटम के लिए। इतना करने के बाद आप यहीं पे कर्सर रखें और ब्लेंड टूल पे क्लिक कर दें। अब आप देखिए, और इधर भी अगर करना है तो आप देखेंगे इस तरीके से आप एक बॉर्डर भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा वैसा आपको दिख रहा है तो आप कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ब्लेंड टूल का यूज़ आप कई तरीके से कर सकते हैं। फिर इसी पे आते हैं। फिर हमने एक और ऑब्जेक्ट लिया, ये हमने स्टार लेते हैं, या आप स्पाइरल टूल का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे हमें लेना है ब्लेंड टूल पे क्लिक करना है, जहाँ से जहाँ तक चाहिए वहाँ पे आप ड्रैग कर दें। देखिए इस तरीके से पूरा आपका बनता जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नहीं हो रहा क्योंकि दूसरा कोई अटैच करने के लिए आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट वही लेना, या आप उसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब आप इसको ड्रैग करेंगे तो इस तरीके से आ जाता है। तो पेज का बॉर्डर भी बनाने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आप कई तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए जब भी आप यहाँ पे देखेंगे कोरल ड्रॉ में तो आप कोई भी ऑप्शन यूज़ करते हैं तो ऊपर की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बदलती जाती हैं। तो हमने यहाँ पे ब्लेंड टूल लिया, और यहाँ पे ड्रैग कर दिया। इस तरीके से अब देखिए यहाँ पे एक टूल बार आपके खुल के आ रही है। सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है प्रीसेट लिस्ट। प्रीसेट में क्या होते हैं, इसमें आपको पहले से कुछ प्रीडिफाइंड ब्लेंड के स्टाइल्स मिल जाते हैं। अगर आप चाहें तो उनका भी यूज़ आप इसमें कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से कुछ पहले से बने बनाए स्टाइल्स आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ऐड प्रीसेट, अगर आप इसको प्रीसेट में ऐड कराना चाहते हैं, यानी आप ब्लेंड का कोई स्टाइल बनाकर आप सेव कराना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐड भी करा सकते हैं। और यहाँ से अगर आपने कोई प्रीसेट सेव किया है तो आप उसे डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं ऑब्जेक्ट पोजीशन। अब आपने ये जो ब्लेंड लिया हुआ ये जो ऑब्जेक्ट है आपकी, इनकी पोजीशन को आप एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप पोजीशन को भी एडजस्ट कर सकते हैं। नंबर दे दीजिए यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपके ऑब्जेक्ट उतने ही एडजस्ट हो जाएंगे। अगर आप ऑब्जेक्ट की साइज को बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट की साइज को भी बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको नंबर देना है और क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आप ऑब्जेक्ट की साइज को ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे आके देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ और ऑफसेट बिटवीन ब्लेंड शेप। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ पॉइंट्स अगर आप देखें तो कितने आ रहे हैं, यहाँ पे 20 आ रहे हैं। अगर आप ब्लेंड में और भी पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ब्लेंड में पॉइंट को बढ़ा सकते हैं इस तरीके से।
और भी ज़्यादा करना है तो आप यहीं पे नंबर को बदलेंगे तो ऑटोमेटिक इसमें आपके ऐड होता जाएगा। या इन पॉइंट से भी आप ऐड करा सकते हैं या आप डायरेक्टली नंबर को भी देके कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ब्लेंड डायरेक्शन। ब्लेंड की डायरेक्शन को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप ब्लेंड की डायरेक्शन को भी बदल सकते हैं। देखिए इस तरीके से ओरिजिनल जो शेप होगा आपका वो वैसा ही रहेगा, जो आपने ब्लेंड के अंदर ऐड किए हैं वो सारे चेंज हो जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं लूप ब्लेंड। तो यहाँ पे देखिए लूप में इस तरीके से चेंज होगा, या अगर हमने किसी एक ऑब्जेक्ट को इस तरीके से चेंज कर दिया, ब्लेंड पे ही क्लिक करे रहना। ये हमारा शेप देखिए, जिधर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ले जाएंगे लूप, यानी कि क्या होगा, बाकी के शेप भी आपके उधर ही चलते चले जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे डायरेक्ट ब्लेंड। सेम यहाँ पे सबका जो कलर होगा वो सिमिलर हो जाएगा। क्लॉकवाइज ब्लेंड करेंगे तो आप देखेंगे क्लॉकवाइज कलर चेंज होता है, काउंटर क्लॉकवाइज तो ये काउंटर क्लॉकवाइज आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट को एडजस्ट करा सकते हैं आप, कलर को एडजस्ट करा सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ से अगर आप लॉक कर देते हैं, अभी अगर आप करें देखिए इस तरीके से ये लॉक होता है, किस पे लगाना है आपको एडजस्ट करना है। फिर यहाँ पे आते हैं, ये सारी आपकी सेटिंग्स हो जाती हैं ब्लेंड की, आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। स्प्लिट पे आते हैं, अगर आपने किसी एक ऑब्जेक्ट को स्प्लिट कर दिया यानी बीच से अलग कर दिया है तो बाकी के भी वही सेम काम करेगा आपका, जो आपका यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे जो ये ऑप्शन आपका था डायरेक्ट ब्लेंड और ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरेशन लूप ब्लेंड, यानी एक ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी मूव कराएंगे तो बाकी के जो शेप्स हैं आपके या बाकी के जो ऑब्जेक्ट हैं वो सारे उसी डायरेक्शन में चलते चले जाएंगे। अगर हम इसे सारी हटाना चाहते हैं, अगर आप यहाँ से क्लियर ब्लेंड करेंगे तो जितना भी आपने ब्लेंड पे इफेक्ट अप्लाई किया या ब्लेंड को अप्लाई किया वो सारे इफेक्ट आपके रिमूव हो जाते हैं। तो ये हमारा ब्लेंड का ऑप्शन। नेक्स्ट है काउंटर टूल।